हेलो दोस्तों, बीपी मेहता स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे दोस्तों। आज सबसे पहले हमने टॉपिक लिया संधि। क्या लिया है दोस्तों? संधि। ये सभी परीक्षाओं के लिए बेनिफिट है, क्योंकि ये दोस्तों सभी परीक्षाओं में आता है। सामान्य रूप से संधि टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम संधि को पढ़ने से पहले थोड़ा वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हिंदी में दो शब्दों से मिलकर वर्णमाला शब्द बना है दोस्तों, वर्ण और प्लस माला। हिंदी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है दोस्तों। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में दो भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों। यानी हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को दोस्तों दो भागों में विभक्त किया गया है। वे दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? स्वर और व्यंजन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वर और व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो वर्णमाला को कितने भागों में बांटा है दोस्तों? स्वर और व्यंजन। स्वर की बात करते हैं तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन की बात करते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्णमाला को हमने कितने भागों में बांटा दोस्तों? दो भागों में, एक तो स्वर, एक व्यंजन। स्वर की बात करते हैं तो दोस्तों ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ए, ई, उ, ऋषि। ये चार वर्ण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? चार वर्ण। दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये कुल सात वर्ण होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं दीर्घ स्वर? सात वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्णों की बात करते हैं तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथम वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। कैसे लगा के मैं तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों। ये कुल 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? अगर हम ये दो वर्णों की भी बात करते हैं, जिस डे और डे, तो ये कुल 27 वर्ण हो जाते। अंतस्थ व्यंजन वर्णों की बात करती है दोस्तों, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये, रे, ले और वे। कौन कौन से दोस्तों? ये, रे, ले, वे। उसमें व्यंजन की बात करती है तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये भी चार होते हैं, से, शे, से और है। आगत की बात करते हैं तो दोस्तों ये दो होते हैं, ज़ और फे। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है संयुक्त व्यंजन वर्ण। जैसे श, तो ये के और से मिलकर बना है दोस्तों। किससे मिला है? कर बना है, के और से। त्रय की बात करते हो तो ये तय और रे से मिलकर बना है। किससे दोस्तों? तय और रे से। जय की बात करते हैं तो ये जय और अरे से मिलकर बना है। श्रेय की बात करते हैं तो ये से और रे से मिलकर बना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है दोस्तों? ध्वनि। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर बात करते हैं तो दोस्तों 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 11 स्वर होते हैं, 41 व्यंजन होते हैं। स्वर की बात करते हैं दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं दोस्तों। ये स्वतंत्र रूप से ध्वनि निकलती है, इसलिए स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं दोस्तों, इसलिए इनको क्या कहा गया है? स्वर। व्यंजन की बात करते हैं, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय सांस कंठ तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है दोस्तों, रुककर। लेकिन स्वर में रुककर नहीं निकलती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। तो स्वर और व्यंजन आप जान चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संधि पढ़ने के लिए हमें आघोष और सघोष व्यंजनों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो आघोष और सघोष व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? एक सूत्र है, 1 2 3 7, 1 2 3 7। तो एक से मतलब प्रथम वर्ण,
दो से मतलब है द्वितीय वर्ण, और तीन से यानी तीनों से। ये तो क्या हो गए दोस्तों, अघोष वर्ण। और सघोष की बात करते हैं तो तीसरा वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण, और ये रहे वे, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, सघोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, सघोष। ये हमें संधि पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण नियमों में काम आएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। सबसे पहले संधि की बारे में हम बात करते हैं। संधि सम उपसर्ग दा धातु की प्रत्यय। दोस्तों सम उपसर्ग दा धातु की प्रत्यय से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है मेल या जोड़। इसको आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। यानी दो वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विकार। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वर या वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं दोस्तों। सम धन तोष, तो क्या बन गया, सम यानी में हलंत में है, तो इसका क्या बन गया दोस्तों, अनुस्वार बन गया, इसलिए क्या बन गया, संतोष। देव धन इंद्र, देव में पीछे क्या है दोस्तों, ए, और इंद्र में प्रथम वर्ण क्या दोस्तों, ई, तो ए और ई बन के क्या बना दोस्तों, ए। क्या बना दोस्तों, ए। क्या बना दोस्तों, तो क्या हो गया ये, देवेंद्र। भानु धन उदय, तो क्या बन गया दोस्तों, भानुदय। ऊ और ऊ मिलकर क्या बन जाता है दोस्तों, बड़ा ऊ, इसलिए क्या बन गया दोस्तों, भानुदय। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संधि के भेद की बात करते हैं तो संधि के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि को संस्कृत में स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम स्वर संधि पर बात करते हैं। किस पर दोस्तों, स्वर संधि। हमारे हिंदी व्याकरण में 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 11। मात्रा के आधार पर बात करते हैं तो 10 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 10। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे तो 11 कौन कौन से स्वर होते हैं दोस्तों, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब ए और आ की क्रिया इन बागी स्वरों से कराएंगे दोस्तों। ए आ, जब ए और आ आपस में ए और आ से मिलते हैं तो दोस्तों बड़े आ का निर्माण होता है। किसका होता है दोस्तों, बड़े आ का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ए और आ मिलकर क्या बना, आ। ई और बड़ी ई आपस में मिलकर क्या बनता है, ई, और बड़ी ई के बाद कोई बड़ी ई और बड़ी ई आए तो क्या बन जाता है, ई। ऊ और बड़े ऊ के बाद ऊ और बड़ा ऊ आता है तो क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई दोस्तों, दीर्घ संधि। क्या हो गई दोस्तों, दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के। दोस्तों ए और आ के बाद ई और बड़ी ई आए तो क्या हो जाता है, ए। ए आ के बाद दोस्तों ऊ और बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, ओ। ए आ के बाद री आता है तो दोस्तों क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ये हमारी कौन सी संधि हो गई दोस्तों, गुण संधि। ए आ के बाद दोस्तों ए और आई आता है तो क्या हो जाता है, आई। ए आ के बाद दोस्तों ओ और औ आता है तो क्या हो जाता है, औ। ये हमारी कौन सी संधि हो गई दोस्तों, वृद्धि संधि। दोस्तों ये हमारे ए और आ की सारी क्रियाएं हो गई। अब ई और बड़ी के बाद और ऊ और बड़े ऊ के बाद और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ये, वे और रे। तो दोस्तों ये कौन सी संधि हो गई, यण संधि। आगे दोस्तों इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे विस्तार से। दोस्तों ए, आई, ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर ए हो जाता है, आई के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अब हो जाता है, औ के स्थान पर आब हो जाता है। ये हमारी अयादी संधि हो गई दोस्तों। कौन सी हो गई, अयादी संधि। दोस्तों स्वर संधि के बारे में हम आगे से इनके प्रकार पर आगे से विस्तार से बात करेंगे दोस्तों।
आप जुड़े रहें बीपी मेहता स्टडी चैनल पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी सी अच्छी वीडियो बनाकर दी जाएगी।